चैप्टर 5 यू विल नॉट गो एनीवेयर। अगली सुबह बानी की आंख खुली तो उसने खुद को रियाज की बाहों में पाया। वो उसके चेहरे को कुछ पल देखती रही, फिर रियाज का हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। तभी रियाज ने बानी को अपनी तरफ खींच लिया और बानी रियाज के सीने से जा लगी। फिर वो एक झटके में बानी के ऊपर आ गया। बानी हैरानी से रियाज को देख रही थी। फिर रियाज बानी के गाल पर किस करते हुए बोला, कहाँ जा रही हो तुम? बानी डरते हुए बोली, वो मैं वॉशरूम। बानी इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रियाज ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। बानी रियाज से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार थी। करीब 15 मिनट बाद रियाज ने बानी को छोड़ा। बानी के होठ लाल हो गए थे। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। फिर रियाज बोला, मेरी इजाजत के बिना तुम मेरे बेड से भी नहीं उठ सकती, समझ गई? उसकी बात सुनकर बानी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर रियाज बानी के ऊपर से उठ गया और बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम में चला गया। उसने बानी को बाथटब में लेटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। बानी को नहीं पता था कि रियाज उसे वॉशरूम में भी नहीं छोड़ेगा। करीब 1.5 घंटे बाद रियाज बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने बानी को बेड पर बैठाया और खुद कपड़े पहनने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद रियाज बानी के लिए भी कपड़े लेकर वापस आया। फिर उसने बानी को कोल्ड वॉइस में कहा, अभी मेरे सामने कपड़े पहनो। रियाज की बात सुनकर बानी की आंखें नम हो गई, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। बानी ने खड़े होकर अपना बाथटब उतार दिया और फिर एक एक करके सारे कपड़े पहन लिए। उसने एक रेड कलर की पतली सी ट्रिप वाली टॉप और उसके साथ ब्लैक मिनी स्कर्ट पहनी थी। रियाज बानी के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर नीचे ले गया। बानी अपना सर नीचे किए हुए चुपचाप रियाज के पीछे चले जा रही थी। रियाज डाइनिंग एरिया में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। फिर उसने बानी को अपनी गोद में बिठाया। वहाँ बहुत सारे नौकर भी थे, जिनकी वजह से बानी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसलिए वो धीरे से बोली, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। रियाज बानी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, बेबी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, एंड डोंट वरी, मेरे सिवा तुम्हें देखने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। इतना बोलकर रियाज ने सारे नौकरों को एक नजर देखा। उन्हें डराने के लिए उनकी एक नजर ही काफी थी। सारे नौकर जल्दी से अपना सिर नीचे करके खड़े हो गए। फिर रियाज तेज आवाज में बोला, सब अपना काम करो। यह सुनकर सभी नौकर अपने अपने काम में लग गए। उसके बाद रियाज बानी को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। साथ ही बानी को भी रियाज को अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ रहा था। खाना खाने के बाद रियाज बानी को वापस रूम में ले गया और उसके होठों को चलाते हुए बोला, बेबी मैं जा रहा हूँ, तुम आज आराम करो। बानी डरते हुए बोली, मुझे कॉलेज जाना है। बानी की बातें सुनकर रियाज उसे घूरते हुए बोला, कहीं नहीं जाओगी तुम, ना ही अपने घर ना ही कॉलेज। तुम्हें पढ़ना है तो तुम ऑनलाइन पढ़ोगी, पर इस घर के बाहर जाने की परमिशन नहीं है तुम्हें। बानी रोते हुए बोली, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मुझे मेरे घर जाने दीजिए प्लीज, मैंने क्या बिगाड़े है आपका? रियाज बानी को अपनी करीब खींचकर उसके होठों पर उंगली रखकर बोला, चुप, रोने की इजाजत नहीं है तुम्हें, रोना बंद करो। उसकी बातें सुनकर बानी ने रोना बंद कर दिया, पर वो अभी भी सिसकियां ले रही थी। फिर रियाज बानी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे पास रहना पड़ेगा। ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लो। जिस पल तुम मेरे करीब आई थी उसी पल तुम मेरी हो गई थी, समझ गई? इतना बोलकर रियाज गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बानी एक बार फिर से रोने लगी और रोते हुए नीचे फर्श पर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद बानी का फोन बजा और बानी जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपना फोन ढूंढने लगी। उसको अपना फोन बेड के साइड के टेबल पर रखा मिला। उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर खुद को संभाला और फोन उठाते हुए बोली, हेलो। नैना ने पूछा, बानी कहाँ है तू, और 2 दिन से तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? बानी बोली, वो मैं अभी ऑफिस के काम से मुंबई से बाहर हूँ। ये सुनकर नैना बोली, पर तू तो न्यू एम्प्लॉय है ना? फिर बानी बात संभालते हुए बोली, हाँ, वो इस बार न्यू एम्प्लॉय को एक्सपीरियंस के लिए बाहर भेजा गया है। नैना चिंता करते हुए बोली, पर तेरी क्लासेस? बानी बोली, वो मैं ऑनलाइन अटेंड कर लूंगी। नैना मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा चल ठीक है, लव यू यार। बानी मुस्कुराते हुए बोली, लव यू टू। इतना बोलकर बानी ने फोन रख दिया। एक बार फिर बानी की आंखों में आंसू आ गए। बानी खुद से बोली, मेरी आज़ादी छीन ली उस रात ने। मैं क्यों गई थी उस बार में? अगर नहीं गई होती तो मुझे इस इंसान को कभी देखना ही नहीं पड़ता। उधर ओबरो इंडस्ट्री में रियाज अपनी चेयर पर बैठा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। दरअसल रियाज ने बानी का फोन टैप करवा लिया था, जिससे बानी किससे और क्या बात करती है वो सब सुन सके, और बानी का किसी को लव यू बोलना रियाज को पागल कर रहा था। रियाज लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए बोला, इसकी सजा मिलेगी बेबी, तैयार रहना सजा के लिए। इतना बोलकर रियाज ने वो फुटेज बंद कर दी और अपने आप को शांत किया।
यू आर अ हार्टलेस पर्सन। सुबह के करीब 11 बजे रियाज की आंख खुली तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। दरअसल रियाज ने कल रात बहुत शराब पी थी। फोन पर जब बानी ने नैना को लव यू बोला था तो रियाज को बहुत गुस्सा आया था, इसलिए वो अपना गुस्सा कम करने के लिए बाहर चला गया था। फिर घर आने पर रूम में बानी को देख उसे बानी का लव यू कहना याद आया, इसलिए रियाज कल अपना सारा कंट्रोल खो बैठा था। रियाज की नजरें अपने बगल में सो रही बानी पर गई तो उसकी हालत देखकर वो हैरान हो गया। उसने कंबल हटाकर बानी के पूरे शरीर को देखा। बानी के पूरे शरीर पर बेल्ट के निशान थे जो हल्के से नीले पड़ गए थे। रियाज ने कल नशे और गुस्से में बानी को बहुत मारा था जो हल्के नीले पड़ गए थे। उसने बानी के ऊपर वापस कंबल डाल दिया और फिर बानी के चेहरे को देखा जिस पर आंसुओं के निशान थे। साथ ही उसके गालों पर सारी रात रोने की वजह से आंसुओं की धाराएं बन गई थी। रियाज ने बेड से उठकर अपनी पैंट पहनी, फिर बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। वहाँ जाकर बाथ टब में बैठाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। बाथ टब के पानी का टेम्परेचर गर्म था जिससे बानी को दर्द से राहत मिल रही थी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बानी की आंख खुलते ही उसके सामने रियाज का चेहरा आ गया। उसको देखते ही बानी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। बानी को एक नज़र देख वो फिर से उसकी बॉडी को क्लीन करने लगा। बानी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद रियाज बानी को अपनी गोद में उठाकर बाहर आया और उसे बेड पर बैठा दिया। रियाज और बानी दोनों ने ही बाथरोब पहना हुआ था। रियाज ने अपनी पैंट पहन ली, फिर उसने बानी का बाथरोब उतार दिया और उसकी बॉडी पर दवा लगाने लगा। बानी आंखें खोले रियाज को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। दवा लगाने के बाद रियाज ने बानी को एक टी शर्ट और लोअर पहना दिया। अब बानी अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर सामने देख रही थी। रियाज उसके सामने बैठकर उसका गाल सहलाते हुए बोला, अगली बार किसी को भी लव यू बोलने की सोचना भी मत। रियाज की बातें सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी। वो हैरान होते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? बानी की बात पर रियाज हल्का सा मुस्कुराया। फिर रियाज बानी का चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए बोला, आपसे तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर ली। वेल डन। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मेरी नजरें हर वक्त तुम पर रहती है। रियाज की बातें सुनकर बानी ने थोड़ा कंफ्यूज में उसे देखा। तभी उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बानी हकलाते हुए बोली, मम्मा मतलब तुमने मेरा फोन टैप किया है? बानी की बातें सुनकर उसके फेस पर डेल स्माइल आ गई। बानी उसकी स्माइल देखकर समझ गई कि वो सही सोच रही है। बानी ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके सामने जो इंसान बैठा था वो उस पर हर वक्त नजर रख रहा था, लेकिन वो चुप ही रही। रियाज अपनी शर्ट और प्लाजर पहनकर बाहर आया और बानी के सर पर किस करके उसके गालों पर हाथ रखकर बोला, अपना ध्यान रखना बेबी, मुझे आज कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर रियाज रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही बानी ने गुस्से में अपने हाथ के पंच बनाकर बेड पर मारा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुद से बोली, तुम बहुत बुरे हो रियाज, तुम बहुत बुरे हो रियाज ओबरॉय, बहुत बुरे। दिल नहीं है तुम्हारे पास। यू आर अ हार्टलेस पर्सन। तुमने मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दिया। मेरे भाई को मानी की धमकी देकर मेरे साथ जबरदस्ती की। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सिर्फ नफरत। ये बोलते वक्त बानी की आंखों में रियाज के लिए नफरत साफ दिख रही थी। तभी बानी की नजरें रूम में लगे ड्रेसिंग टेबल पर गई और बानी कुछ देर तक उस ड्रेसिंग टेबल को घूरती रही। इस वक्त बानी के चेहरे पर रियाज के लिए सिर्फ नफरत थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये बता पाना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद बानी ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। हालांकि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद बानी वॉशरूम से बाहर आई और बेड पर लेट गई। चैप्टर 7 सेड्यूस मी। कुछ देर बाद एक मेड खाने की ट्रॉली लेकर आई और ट्रॉली से एक ट्रे निकालकर कॉफी टेबल पर रख दी। फिर मेड सर झुकाए हुए बोली, मैडम आप खाना खा लीजिए। मेड की बातें सुनकर बानी कुछ रिएक्ट नहीं करती। फिर वो मेड कुछ देर बाद रूम से बाहर चली गई। मेड के जाने के बाद बानी बेड से उठकर सोफे पर बैठ गई और खाने को घुटते हुए फिर वो खुद से बोली, जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा बानी, और अभी तुझे बहुत कुछ करना है। इतना बोलकर वो ना चाहते हुए भी खाना खाने लगी। इधर रियाज कैबिन में बैठा लैपटॉप पर बानी को खाते हुए देख रहा था और साथ ही कॉफी पी रहा था। थोड़ी देर बाद फुटेज बंद कर वो अपना काम करने लगा। तभी रियाज का असिस्टेंट विवेक उसके कैबिन में आकर बोला, सर मिस्टर शेखावत आपसे मिलने आए हैं। विवेक की बातें सुनकर रियाज के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई और सौदाज में बोला, भेज दो उन्हें। रियाज का ऑर्डर सुनते ही विवेक कैबिन से बाहर चला गया। फिर रियाज एक खतरनाक स्माइल के साथ बोला, आओ मिस्टर शेखावत,
वहीं रियाज के घर पर मेड फिर से रूम में आई और खाने की ट्रे लेकर वापस चली गई। मेड के जाने के बाद बानी ने बेड से उठकर अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन को घुरते हुए बोली, मैं चाहकर भी किसी से हेल्प नहीं मांग सकती। इतना बोलकर उसने फ़ोन टेबल पर रख दिया और फिर एक नज़र ड्रेसिंग टेबल पर देखकर रूम से बाहर निकल गई। इधर ओबरॉय इंडस्ट्रीज के ऑफिस में रियाज रौबदार अंदाज में अपनी चेयर पर बैठा था और उसके सामने करीब 35 साल का एक आदमी बैठा था। दिखने में वो बहुत ही हैंडसम था और उसने व्हाइट टी शर्ट के ऊपर ब्रोवन लेदर जैकेट पहनी थी, साथ ही ब्लैक जींस और वाइट शूज पहने थे। रियाज एक डेविल स्माइल के साथ बोला, क्या बात है, आज कबीर शेखावत खुद यहाँ? कबीर रियाज को घूरते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो तुम रियाज, संभल कर कहीं गिरना चाहो। रियाज एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला, रियाज ओबरॉय को गिराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। उसकी बातें सुनकर कबीर कुछ नहीं बोला, बस उसको घूरता रहा और वो कबीर को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए वापस डेविल स्माइल करते हुए बोला, आज यहाँ कैसे? कबीर रियाज को घूरते हुए बोला, तुमने मेरा ट्रांसफर क्यों करवाया? रियाज दस कसते हुए बोला, ओह मिस्टर शेखावत, मुझसे पूछने आए हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? कबीर गुस्से में बोला, तुम गलत कर रहे हो, इनफैक्ट तुम गलत हो, कितने गैर कानूनी काम करते हो तुम, सब पता है मुझे। रियाज कबीर की आंखों में देखते हुए बोला, तो पकड़ लो मुझे, तुम्हारे सामने ही हूँ। कबीर गुस्से में बोला, वही तो मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। मैं एक CIB ऑफिसर हूँ और गवर्नमेंट के अंडर हूँ। इस बात का फायदा उठा रहे हो तुम, और देखना बहुत जल्द कोई तुम्हें जरूर पकड़ेगा। रियाज खतरनाक लहजे में बोला। रियाज ओबरॉय को पकड़ने की औकात किसी में नहीं है और न ही हिम्मत है। रियाज की बात पर कबीर कुछ पल रियाज को घूरता रहा, फिर केबिन से बाहर निकल गया। ऑफिस से बाहर आकर कबीर अपनी कार में बैठते हुए खुद से बोला, तुम्हें पकड़ने के लिए कोई आ चुका है रियाज ओबरॉय, बस वो हिम्मत ना हारे। इधर रियाज अपने केबिन में पेपर वेट घुमाते हुए बोला, हारना उसकी किस्मत है। ये बोलते हुए रियाज के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। इधर बानी रियाज के पूरे घर में घूम रही थी और हैरानी से सब कुछ देख रही थी। पूरे घर में सिर्फ 2 ही कलर थे, ब्लैक एंड डार्क ग्रीन। ये देखकर बानी खुद से बोली, इस राक्षस को ये दोनों कलर कुछ ज्यादा ही पसंद है। रियाज का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, जहाँ उसके रूम के अलावा स्टडी रूम और जिम भी था। इसके अलावा उस फ्लोर पर कोई रूम नहीं था। बानी को यह पता था कि पूरे मेंशन में कैमरे लगे हुए हैं, शायद रियाज उसे देख रहा होगा। आखिर बानी थक कर रूम में चली गई। वहाँ उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो सो गई। वैसे भी पिछली रात की वजह से बानी के शरीर में बहुत थकावट थी। रात के वक्त बानी बालकनी में खड़ी एक टक चांद को देख रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो बानी घबरा गई और खुद को सुनाने की कोशिश करने लगी। तभी पीछे से रियाज बोला, बेबी मैं हूँ। ये सुनते ही बानी के हाथ रुक गए। ये देखकर उसने उसकी गर्दन और कंधे पर किस करना स्टार्ट कर दिया। बानी चुपचाप आंख बंद किए अपनी हाथ की मुट्ठी बांधे खड़ी थी। रियाज अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे उसकी बंधी मुट्ठियों तक ले गया। फिर उसकी बंद मुट्ठियों को फील करके वो रुक गया और डेविल स्माइल करते हुए बानी के हाथों की मुट्ठियां खोलने लगा। फिर उसने एक झटके से बानी को अपनी तरफ पलट दिया। बानी ने अपनी आंखें खोलकर उसको देखा तो रियाज बानी का गाल चलाते हुए बोला, खाना खाने चले बेबी? रियाज की बात पर बानी ने हाँ में सर हिला दिया। रियाज मुस्कुराते हुए बानी का हाथ पकड़कर उसे नीचे डाइनिंग हॉल में ले आया और खुद चेयर पर बैठकर बानी को अपनी गोद में बैठा लिया। बानी ने उठने की कोशिश की तो रियाज उसे घूरने लगा। ये देखकर बानी शांत हो गई। फिर रियाज ने खाना खाया और बानी को भी खिलाया। खाना खाने के बाद रियाज बानी को गोद में उठाकर रूम में ले गया और बेड पर लेटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। कुछ देर बाद वो बानी को अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सेड्यूस मी। ये सुनकर बानी हैरान होकर बोली, क्या? रियाज डेविल स्माइल के साथ बोला, मुझे सेड्यूस करो बेबी और खुद मेरे करीब आओ। बानी की आंखें नम हो गई, पर अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बानी खुद को संभालते हुए रियाज के करीब आई और उसके सीने पर उंगली चलाते हुए शर्ट के बटन खोलने लगी। रियाज भी आंखें बंद करके उसे फील कर रहा था। बानी ने धीरे धीरे उसकी शर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। फिर बानी रियाज के ऊपर आ गई और झुककर उसकी गर्दन पर प्यार से किस किया। इन सब में रियाज भी अपना कॉर्नर खो रहा था। वैसे भी वो खुद ही उसमें खोना चाहता था। रियाज एक झटके से बानी को पलटकर उसके ऊपर आ गया और बानी के पूरे शरीर पर किस करने लगा। फिर बानी के होठों पर अपने होठ रख दिए और बानी को डीपली किस करने लगा। बानी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी।
इसलिए उसने बानी के कान में कहा, बेबी कोऑपरेट विथ मी। इतना बोलकर उसने फिर से बानी के लिप को लॉक कर दिया। अब बानी को भी उसका साथ देना पड़ रहा था। करीब 20 मिनट बाद उसने बानी को छोड़ा।